ये एक उनका शेर है कि उनकी महफिल में बन के सितारे रहे, चांद को भी जमी पर उतारे रहे। मैं बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय शायर, इंटरनेशनल पोएट जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब की, जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। इजाजत है? ये मोबाइल प्लीज बंद कर ले, ये मोबाइल रख लीजिए प्लीज। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। थोड़ा सा मुझे लगे कि देखिए, मैंने ये महसूस किया है जब जब कोई अच्छा शेर आया आप चौंके हैं, तो मेरी की हैसियत के मैं दावा करूं, लेकिन जुर्रत करता हूं कुछ अशार आपकी खिदमत पेश करता हूं। इजाजत हुजूर? मतलब सुने कि आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा तुमने, आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा तुमने, ऐसा छोड़ा कि कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये मैं आपको बता दूं, ये जो कमजोर तालियां, ये खाली कुर्सियां है ना, ये भी तालियां बजाएंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैं हंगामा चाहे जब कर दूंगा, लेकिन शायरी सुनाने की कोशिश करता हूं और शायरी हंगामे का नाम नहीं है। थोड़ा सा जुड़े। आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा तुमने, आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा तुमने, ऐसा छोड़ा कि कहीं का नहीं छोड़ा तुमने, दिल को इस तरह से बर्बाद किया है मेरे। दिल को इस तरह? आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा तुमने, ऐसा छोड़ा कि कहीं का नहीं छोड़ा तुमने, दिल को इस तरह से बर्बाद किया है मेरे, इस मकान को भी मकी का नहीं छोड़ा तुमने। वाह वाह वाह। दिल को इस तरह से बर्बाद किया है। सुनना के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का। आपने लिख के दिया क्या? आप बस सुनेंगे। थोड़ा से ये मैंने मिसरा इसलिए छोड़ा कि आप अटेंशन है या नहीं, कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। क्या कहने, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। वाह वाह। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। स्टेज बहुत ही मोतबर है, ये मैं एक स्टेयर का काम सीढ़ी का काम कर रहा हूं। आपको अज़्म शाकरी साहब को सुनना है, रमेश सर को सुनना है, सुजीत सर को सुनना है, तो मैं एक सीढ़ी का काम कर रहा हूं। एक शेर सुनाता हूं कि मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं। वाह वाह वाह। ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं। मतलब सुने के मोहब्बतों का के न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। वाह वाह वाह। शेर अच्छा था, मतलब आप थोड़ा चूक गए। मेरे कहने पर आप ताली बजाएं तो प्लीज ना बताएं, प्लीज। हाँ, वो कि मोहब्बतों का कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत। आज का जो मजमा है, यकीन जानिए 2024 का इससे बड़ा मजमा मुझे नहीं मिला, इससे ज्यादा भीड़ मैंने देखी नहीं। मैं लाखों लोगों के बीच इस वक्त खड़ा हूं, क्योंकि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। क्या बात। थोड़ा सा एहसास कराएं। सुने कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। क्या कहने। ये आप लोग जब ताली बजाते हो सबसे ज्यादा तकलीफ बिलाल को होती है। इसने 18-20 गजलें सुनाई हैं आपको, और हर शेर पर कहता था कि आखिरी शेर। अच्छा, मैं खुश हो जाता था कि आखिरी, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर फौरन से कहते थे कि सर ने हुक्म दिया है, फिर अनिल भाई सामने से कह देते थे कि बिलाल भाई ये वाले। और अब मैं टेंशन में था यार, हर शेर पर कहता आखिरी शेर। फिर मैं भी निश्चिंत हो गया, इसका आखिरी शेर ये है ही नहीं, और वही आखिरी साबित हुआ।
कि मोहब्बतों का कि न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। वाह 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 वाह। कि अभी तो अच्छा तेरे नाम पे बात मिली है ना, दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। अब देखिए क्या है, अक्सर आते हैं शौरा इकराम कहते हैं कवि कि सीरियस सुनिए, संजीदा हो जाइए। अरे टेंशन फ्री होने आए, टेंशन लेने थोड़ी आए। तो थोड़ा सा एंजॉय करिए, थोड़ा सा खुल जाइए, थोड़ा सा खुल जाइए। मैं आप जो दिन भर की जो आपको टेंशन्स हैं, पूरे जो हम लोग सोच फिक्र है, उससे फ्री होने के लिए आए, तो थोड़ा सा खुलकर सुने, मुझे अच्छा लगेगा। कि अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मेरे हरीफ मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। वाह वाह वाह। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा, तुम्हारी बज़ में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। वाह वाह वाह। तुम्हारी अच्छा, आप जिंदाबाद। लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं। मैंने कहा मेरे तुम्हारी बज़ में बोली लगी मेरे सर की, खुश हो गए, इसका तो काम हो गया। तुम्हारी बज़ में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। सुनिए खास तौर से पेश करता हूं, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर है, मेरे ने इस देश के लिए आपके हाथ खुले। मैंने एक बार नहीं कहा आपसे कि ताली बजाइए, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं ये महफिल, मैं सतीश सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस महफिल का मुझे हिस्सा बनाया। भाई बिलाल थोड़ा सा सुने, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। वाह 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 वाह। जान दे जिंदाबाद, देंगे हम भी वतन के लिए। मुझे युवा साथी हाथ उठाकर, अपना नौजवान साथी हाथ उठाए। नहीं चाचा जी आप नहीं, आपके अंडर में तो कई लोगों ने पीएचडी कर ली होगी। सुनना खास तौर से, अगर आप चौके चौथी लाइन पे तो मुझे अंबाला आशीर्वाद दे। सुन लो ए आशिकों, सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। वाह। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लड़कियों पर नहीं अब, मैंने ये महसूस किया है आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल छोड़ेंगे, कौन छोड़ेगा ये बताऊंगा, लेकिन पहले चाहता थोड़ा सा जुड़ जाएं। जो लोग पीछे खड़े हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन थोड़ा सा जुड़ेंगे अच्छा लगे। सुनिएगा, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो, अब न हो मुल्क में, इस मुशायरे कवि सम्मेलन का मकसद बताता हूं, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली ना हो अब ये गंगा कभी। तालियां कमजोर है अंबाला वालों, दोनों हाथ खड़े कर बस जोरदार ताली मुझे आदेश दें। सुन लो ए आशिकों, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। सुनना, जो न अब तक हुआ, बाबा हाँ जब सुनते तो बाबा करना पड़ता है,
एक मेरे भाई बैठे हैं, रिमोट कंट्रोल है, जब मैं पीछे जाता हूं तो आदेश इजाजत देते, कहते हैं आगे आगे आओ आगे। मैं यहाँ खड़े को फिर ये प्रॉब्लम वो शिकायत करने लगे कि आवाज फट रही है। वो मेरा अपना मैनेजमेंट है। सुनना खास तौर से पेश कर तो 4 मिसरा आदरणीय, कहीं से कुछ अलग सा हो तो मुझे आशीर्वाद दें। अब न हो मुल्क में जो न अब तक हुआ, कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। वाह जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। बहुत शुक्रिया। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। सुनना, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। क्या कहने हाशिम भाई, वाह वाह वाह। मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन इतना कह रहा हूं, अगर आप अपने आप को रोक सको तो रोक कर बताना। भाई हाथ खोलिए। अब क्या मिर्जा गालिब आएंगे आपको सुना है? अब वो इस दुनिया में नहीं, हम ही लोग को सुनना है। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। वाह वाह वाह। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। क्या अच्छा है हाशिम भाई, वाह वाह वाह। अम्बाला वालों, कोई उर्दू का शायर है, कोई हिंदी का कवि है। खुदा का शुक्र है, मुझे इस बात पर फख्र है कि ना मैं हिंदी का शायर हूं, न कवि हूं, ना मैं उर्दू का शायर हूं, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। मैं उर्दू का शायर आप मुझे कह दे, लेकिन वो खुदा का शुक्र है मैं उर्दू से ज्यादा हिंदी मंच पर हूं। मुझे जितना प्रेम उर्दू वालों ने दिया है, उससे कहीं ज्यादा मुझे हिंदी वालों ने दिया है। मैं खास तौर से एक इशारा करता, शायरी इशारों का नाम है। मैं कोई नाम ले दूं, गाली हो सकती, शायरी नहीं हो सकती। सुनना, जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। वाह 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 वाह। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। एक छोटी सी नज्म आप तक पहुंचाता हूं, सुनेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो, आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगेगा सतीश जी ने कोई पढ़ा लिखा भी बुलाया था। जो मेरे देश के हैं गद्दार। हो सकता है कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे। आसिफ जाफरी साहब तशरीफ रखते हैं। आसिफ भाई, इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। मैं एक नज्म सुनाता हूं। मैं खास तौर से अंबाला में खड़ा हूं, मेरी बहनें भी बैठी, मातृशक्ति भी यहां मौजूद है, लेकिन खास तौर से इस नज्म पर आपका साथ चाहता हूं। सुनना खास तौर से। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे अगली लाइन जब पढ़ी जाएगी जब सब ताली बजाएंगे। जो मेरे देश के हैं गद्दार। यकीन जानिए सतीश सर,
अंबाला से अच्छे और सच्चे और सीधे लोग पूरी दुनिया में नहीं होंगे। जो मेरे देश के गद्दार नहीं है जिनको इससे प्यार, मैंने कहा ताली बजाइए तो इसी बात पर बजा दी, यानी कि गद्दार अच्छे होते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है अगली लाइन पर अंबाला मुझे दुआएं देगा। सुनना, मैं सच बोलकर दिखाता हूं, आप सच सुनकर बताएं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर हैं। एक लाइन सुनाने आया हूं मैं फिरोजाबाद से अंबाला। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब मैं बताता हूं कौन इस देश कौन हिंदुस्तान छोड़ेगा। सुनना, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदू। और एक बंद पढ़ता हूं, ये तो वो देश है जिसको अशफाक उल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। क्या बात है, क्या बात। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापे कांप जाए। एक बंद पढ़ता हूं, और खास तौर से यहां जो मातृशक्ति मौजूद है, जो मेरी बहनें मौजूद हैं, वो मुझे आशीर्वाद दे। सुनना, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। क्या बात है हाशिम, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। फिर से पढ़ना है, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार ताली मुझे आदेश दें, फिर से पढ़ देता हूं। इतनी तो मैं अकेले बजा लेता जितनी आप ताली बजा रहे हैं। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। बंद सुने, मैंने अक्सर हिंदुस्तान हिंदुस्तान के बाहर जाने का इत्तेफाक होता है। अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है जहाँ इतने सारे मज़ाहिब एक साथ रहते हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं। खास तौर सुने, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहां जन्नत का नजारा है, यहां जन्नत का नजारा है, कि बहती प्यार की धारा है। यहां जन्नत का नजारा है, कि बहती प्यार की धारा है। ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान।